कितना पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन योर स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर 12th आने के बाद यहाँ पे आधा मजदूरी करनी है या फिर मास्टर्स के बाद हो? आपको यानी कि आपको इंटर्नशिप खत्म करनी पड़ेगी पहले। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन करने आ रहे हो। मेंटली मोर मैच्योर टू हैंडल द चैलेंजेस इन रियल लाइफ। तो गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स एक बार फिर से। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक ऐसी वीडियो है जिस टॉपिक के ऊपर पिछले हमारे चैनल पे 4 सालों से 1000 से 2000 बार लोगों ने पूछ लिया होगा, क्वेश्चन भी पुटअप करी, हमारे DMs तक में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने सोचा कि आज इन सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। तो भाई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो आज हम पूरी वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे कि भाई आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आने में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और या फिर आफ्टर 12th करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है। इस सब के बारे में हम पूरी डिटेल्स बताएंगे, बट एंड में आके हम कोई किसी को राइट आंसर नहीं देने वाले भाई कि आप आफ्टर 12th आओ या आफ्टर ग्रेजुएशन करके आओ। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे देंगे। एट दी एंड आपको बताना है कि भाई आपके लिए कौन सा चीज़ सही है, क्योंकि एंड में पर्चा आपके ऊपर फटना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर कि नहीं भाई तुम लोगों ने बोलता कि ग्रेजुएशन के लिए इधर आ जाओ या फिर तुम लोगों ने बोलता मास्टर्स के लिए इधर आ जाओ। दोनों चीज़ों के बारे में बता देंगे, एंड में आप डिसाइड कर लें। भाई वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये रिसर्च के लिए प्रॉपर मतलब जो हमने डेडिकेट से रिसर्च किया है, इस पर हमारे पास एक बहुत बड़ी R&D टीम बैठी हुई थी, जिसमें कुल मिला के 2 बंदे थे, मैं और अनिकेत। हमने एक दिन बैठ के रिसर्च की और फिर हमने इसमें कुछ पॉइंट्स डाले जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड किए थे। तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फर्क मान के चलते हैं हम बैचलर्स और मास्टर्स में, वो होती है कोर्स ड्यूरेशन की। अगर आप बैचलर्स करते हो, इरिस्पेक्टिव कोई भी स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, साइकोलॉजी हो, 3 से 4 साल की एवरेज कोर्स ड्यूरेशन होती है। और मास्टर्स इज मोर और लेस फॉर 2 ईयर्स। कहीं कि आपको 1.5 साल की भी मिलेगी, बट हम उसको मास्टर्स नहीं मानते, मास्टर्स होगी 2 साल की। और इसी के बेस पे भाई आपकी फीस पर फर्क पड़ने वाला है। फीस पर सेमेस्टर मोर और लेस मास्टर्स और बैचलर्स की सेम होती है, बट बिकॉज बैचलर्स में आप 3 साल पढ़ रहे हो, 4 साल पढ़ रहे हो, तो आपकी फीस 2 साल की फालतू जाती है। तो यहाँ पे आपको अपना मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत सोच के आना पड़ेगा कि यार मैं बैचलर्स में अपनी 2 साल की फीस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बेसिकली कंपेयर टू मास्टर्स, तो वो जो पैसा मैं लगाऊंगा इज दैट गोइंग टू बी वर्थ इट और नॉट। और ये अगेन पर्सनल टू पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि भाई आप कितना पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन योर स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। फिर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, विच इज मोर और लेस द सेम। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालोगे बैचलर्स के लिए फॉर द वीजा, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके मास्टर्स के लिए जाएंगे। फर्क आपका सिर्फ SOP में आएगा कि भाई आप पास का कुछ और बताओगे, फ्यूचर का कुछ और बताओगे, और PR प्रोसेस का उसमें कोई मेंशन नहीं करोगे। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम का। अब बंदे सोच रहे हैं कि भाई इनकम में फर्क क्या, कि अगर जो बंदा 24 साल का वो जो काम कर रहा है वही सेम काम मैं कर रहा हूँ, सेम जॉब सेम पोजीशन, बट उसको पे ज़्यादा क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों कम मिल रहा है। तो भाई अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन लॉ, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में जिन बंदों की एज अंडर 21 है उनको उनका पे रेट एक्चुअल में कम होता है। तो बंदों भाई ये भी सोच के चलना कि आप काम सेम कर रहे होगे, सेम पोजीशन पे भी हो गए, अंदर से दिल भी कुड़ रहा होगा कि यार उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, बट आपको पे मिलेगी कम। तो ये इस पॉइंट को जरूर सोच के रखना कि भाई आपको आफ्टर 12th आने के बाद यहाँ पे आधा मजदूरी करनी है या फिर मास्टर्स के बाद आओ, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे पे में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। और बेसिकली भाई यहाँ पे ना भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं उन लोगों के लिए जिनकी एज अंडर 21 या 20 है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बेसिक मिनिमम एज लिखी होती है कि अगर आपकी एज 20 है, 21 है, तभी आप ये पर्टिकुलर जॉब कर सकते हो। सो काइंड ऑफ ये कौन है उन लोगों के लिए जो भाई आफ्टर 12th यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके पास लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज और इनकम भी उनकी लो होती है क्योंकि उनका पे रेट होता है कम। तो अगली बात हम करते हैं वो है आपके लिविंग एक्सपेंसेस की। अब देखो मोटा मोटा लिविंग एक्सपेंसेस अगेन हम पर साल का निकालते हैं। जब आप वीज़ा को डॉक्यूमेंट देते हो वो भी आप पर साल का निकालते हो। तो अगेन नो ब्रेनर कि अगर आप बैचलर्स करने आते हो तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years वो काफ़ी ज़्यादा कंपाइल हो जाएंगे, इवन मोर देन योर फीस एट सर्टेन स्टेजेस। एंड यही अगर आप मास्टर्स में करो तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस अगेन 2 साल के ही होंगे, तो नेचुरली दैट्स गोना बी लेस। तो प्रोज एंड कौन देख लेना आपके लिए, प्रो है कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई मनी हैंडलिंग की। मेरे हिसाब से जब बंदा 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में आता है, उसके पास मनी सेविंग एंड मनी हैंडलिंग की वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो पैसा उतनी वाइजली हैंडल कर सके। ये है जो हमने खुद नोटिस किया है। बंदा जब मास्टर्स के बाद आता है, ही इज़ अ बिट मोर मैच्योर, उसको पैसे की नॉलेज होती है, उसने पैसा कमाया भी होता है और वो पैसा सेव भी कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी सेविंग है कि जब तक आपने पैसा नहीं कमाया आप पैसे की सेविंग कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो 12th के बाद जो बंदा आता है जिसने कभी पैसा कमाया ही नहीं, वो जब सडनली आके इतना ज़्यादा पैसा देख लेता है तो सेविंग नहीं हो पाती, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू विल बी सेविंग। मास्टर्स में पर्सनली फील कि बंदे मैच्योर होते हैं और वो अपनी सेविंग अकॉर्डिंगली प्लान के साथ कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक बंदे ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक हमने जितने पॉइंट बोले हैं उसमें तो सिर्फ जो बंदे आफ्टर 12th आ रहे हैं उनके लिए भाई सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहे हैं, मगर ये सोच मैं अभी बदलने वाला हूँ इस न्यू पॉइंट के साथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भाई करियर ऑप्शंस।
करियर ऑप्शन नहीं, कोर्स ऑप्शन। तो भाई बेसिकली बात करो कि जो बंदे आफ्टर 12th इधर पढ़ने आ रहे होते हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो उनके पास कोर्सेज की इतनी ज़्यादा लिस्ट होती है, क्योंकि आपने अपने स्कूल टाइम पे भले चाहे अपने आर्ट्स हो या अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो आपके पास लिस्ट होती है बहुत बड़ी, और किसी भी कोर्स में आप जा सकते हो, कोई भी आप कोर्स ले सकते हो। और यहाँ की गवर्नमेंट या वीज़ा अथॉरिटी आपके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं करेगी या फिर बैक एंड से रीजनिंग नहीं मांगेगी कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड कि जब आप मास्टर्स करने आ रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी सेम फील्ड की पढ़ाई लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीबीए करी है तो उसकी सेम फर्दर लिस्ट में आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप दूसरा कोई कोर्स लेते हो तो उसमें वीज़ा के चांसेस हो जाते हैं थोड़े से कम। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन करने आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कोर्स सेलेक्ट करने के लिए। वेदर की मास्टर्स जो बंदे करने आ रहे होते हैं उनके पास होते हैं ऑप्शंस बहुत कम। वो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बैचलर्स की, तो अगर आपको प्रॉपर कंपनी में जॉब चाहिए तो आपको इन एनी केस पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो टू गेट अ फुल टाइम जॉब। और ये इंटर्नशिप भाई कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता हो सकता है, सिर्फ 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की भी हो। एंड बिकॉज आपका स्टडी लेवल उस लेवल पे नहीं है, आपको इन एनी केस आपको इंटर्नशिप खत्म करनी पड़ेगी पहले, गेट द रिकग्निशन, मेक सम पीआर, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो एक फुल टाइम जॉब अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स ऑन द अदर हैंड, मास्टर्स वाले बंदे के पास ऑलरेडी एक प्रायर एक्सपीरियंस होता है और एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी क्वालिफिकेशन भी होती है। तो मास्टर्स वाला बंदा चाहे तो अपनी कोर्स के साथ साथ फुल टाइम जॉब पकड़ सकता है, और कोर्स के बाद तो अगेन ऑप्शन होता ही है। तो अगर आप सिर्फ जॉब ऑप्शंस की बात करो तो द पर्सन हु इज करेंटली डूइंग मास्टर्स और हैज जस्ट कंप्लीटेड मास्टर्स, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं टू गेट अ फुल टाइम जॉब व्हेन कंपेयर टू अ बैचलर स्टूडेंट, और जिसने अभी सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन खत्म की है। और इसी में ऐड करते हुए सेकंड पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट है बेसिकली, कि अगर आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो ड्यूरिंग योर स्टडीज़, एक बैचलर्स वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ कैजुअल जॉब्स ही कर सकता है, उसको फुल टाइम जॉब्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, बहुत रेयर चांस होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप मास्टर्स कर रहे हो करेंटली, उसके साथ साथ भी आप आईटी जॉब्स या जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप फुल टाइम जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल गेट रिस्पॉन्सेज बिकॉज योर स्टडी लेवल इज मोर देन द वन ऑफ बैचलर्स। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो जो बंदे ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कम एज कम्पेयर टू मास्टर्स। क्योंकि भाई सिंपल सा केस है, मास्टर्स की आपकी हायर पढ़ाई है, हायर डिग्री है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सेट ऑफ रूल्स अप्लाई कर रहा है कि जो बंदा मास्टर्स करने आ रहे हैं तो भाई उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द वन हु इज कमिंग फॉर द ग्रेजुएशन कोर्स। तो जो बंदे जिनको लग रहा है कि भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आई डोंट नो मैं अपकमिंग ईयर्स में इतने इंप्रूव करूंगा नहीं करूंगा, तो भाई 12वीं खत्म करके ही आ जाओ। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं आगे, तो भाई मास्टर्स के लिए आओगे तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, और एडमिशन तो भूलो, वो यहाँ पे आना तो छोड़ा, एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स के लिए पिछले साल से ही और इंक्रीज कर दिया, 6.5 से लेके 7 पॉइंट्स इंक्रीज कर चुके हो। तो ग्रेजुएशन में आपको कम पॉइंट चाहिए होंगे और मास्टर्स में आपको आइल्स के हायर पॉइंट चाहिए होंगे, बेसिक फंडा। वो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने वाला है, दैट इज इमोशनल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। अब लोगों को लगता होगा कि यार एक 17 साल के बंदे में और एक 21 साल के बंदे में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट भाई ये सच नहीं है। अगर आप इमोशनल और फिजिकल वेलबींग की बात करो तो आई थिंक जो बंदा मास्टर्स करने आ रहा है उसकी एज ज़्यादा होती है, एंड ही इज़ मेंटली मोर मैच्योर टू हैंडल द चैलेंजेस इन रियल लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में भाई हम शुरू से बोलते हैं कभी भी ना लाइफ ईजी नहीं है, चैलेंजेस हर मोड़ पे डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। और अगर आप एक टेंडर एज पे आ जाते हो तो आई थिंक उन चैलेंजेस को डील करने की कैपेसिटी आप में कम होती है, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू ब्रेक डाउन। और अगेन जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि यार आप ऑस्ट्रेलिया में अकेले हो एज अ इंडिविजुअल, तो आप डेली अगर अपनी फैमिली को परेशान करोगे, अपनी आप फ्रेंड्स से वो करोगे, और आप खुद उसमें कैपेसिटी में आप एंटरटेन नहीं कर पाओगे अपनी चैलेंजेस को, तो भाई वो फायदेमंद नहीं है। तो आई थिंक अ पर्सन जो मास्टर्स करना आता है, पहली बात तो मास्टर्स में कोई एज लिमिट नहीं होती, आप 24 में भी आ सकते हो, आप 28 में भी आ सकते हो, एंड यू आर फिजिकली एंड मेंटली मोर मैच्योर टू हैंडल दिस चैलेंजेस। फिजिकल वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई एक बंदा जो ओल्ड होगा वो भाई 12-13 घंटे काम करने के बाद भी थोड़ी सी स्लीप लेके अगले दिन वो पढ़ाई कर सकता है और अपनी लाइफ की साइकिल कैरी ऑन कर सकता है। बट एक जो यंग बंदा होगा वो शायद इतना काम ना कर पाए, वो शायद अपनी पढ़ाई और काम को बैलेंस ना कर पाए। तो अगर आप एक बिल्कुल सेफ एंड शॉर्ट आंसर मांगना चाहो मुझसे, तो आई थिंक कमिंग आफ्टर 21 और 22 इज बेसिकली मोर मैच्योर फॉर यू। आप ज़्यादा चैलेंजेस को हैंडल कर पाओगे, आप ज़्यादा लाइफ से डील कर पाओगे। तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। और ये कोई ना तो कोई आपके फीस, इमोशनल, ना आपके अकेडमिक रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है, ये है सिर्फ ओवरऑल इन जनरल लाइफ का टॉपिक। कि जो बंदे अपने ग्रेजुएशन करने के बाद आ जाते हैं, बेसिकली ग्रेजुएशन है जो अपने 12th करने के बाद इधर आ जाते हैं, ऑब्वियसली वो 18-19 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। कैसी भी उनकी यूनि जाती है, PR पे आते हैं, जो भी करते हैं,
मेनली केस में, मेजॉरिटी केस में भाई बाय द टाइम दे रीच देयर एज 24 या 25 उनका यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, बेसिकली पीआर यहाँ हो जाता है। वही अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ भाई, बंदे मास्टर्स वाले जो बंदे आते हैं यहाँ पे फ्रॉम एज 22 टू 25 or 26 एंड सो ऑन, उनकी पीआर होते होते भाई 29 या 30 हिट कर देते हैं। तो जो जब उस एज पे हिट करते हैं, और हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से भाई बेसिकली घर वालों के साइड से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चलो अब शादी, तो जो बंदे के पास जो पर्सनल ग्रोथ का टाइम होता है वो किल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी शादी हो गई तो फिर उसके बाद फिर अपने घर वालों की चीजों में लग जाते हो। जो बंदा, जिस बंदे की पीआर 24-25 साल की उम्र में हो चुकी है, उसके पास इनफ टाइम होता है 2 से 3 साल कि अपनी पर्सनल ग्रोथ, और पर्सनल ग्रोथ माने कि यहाँ पे आके भाई वो रिस्क ले सकता है। यंग एज पे पीआर होगी तो वो सोच सकता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ या मैं किसी एक अलग जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर लूँ। बट जो बंदे 30 साल की उम्र में आते हैं वो बहुत सेफ लेके चलते हैं। ओवरऑल जो बंदे जल्दी यहाँ पे जितनी जल्दी पीआर होती है भाई, लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही फायदा रहता है, क्योंकि आपके घर से लेके हर चीज में बहुत सारे झमेले हैं। तो बेस्ट तो ये रहता है कि जितनी जल्दी आपकी पीआर हो जाए, आपकी लाइफ यहाँ पे और स्मूथ जाएगी। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं दिया, बट आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, ताकि आप अपनी सिचुएशन में प्रोज को लागू कर सको या कॉन्स को लागू कर सको, एंड अल्टीमेटली खुद जज कर सको कि आपके लिए भाई बैचलर्स करने आने में फायदा या फिर मास्टर्स करने आने में फायदा है। क्योंकि हमारा शुरू से प्लान था कि भाई एक कोई राइट आंसर, वैसे हमारा क्या भाई, इसका कोई राइट आंसर है नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की सिचुएशन अलग है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग है। तो किसी के लिए भाई आफ्टर ग्रेजुएशन आने में फायदा, या फिर किसी के लिए आफ्टर 12th। तो अपनी सिचुएशन को वो देखें। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हर एक मेजर कैटेगरीज कवर कर दी हैं। अब आप खुद ही अपना दिमाग यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंडीशन ज्यादा फायदेमंद है। और अगर अगेन एज ऑलवेज अगर आपको फर्दर क्वेश्चन है, जो क्योंकि हमें तो देखो, हमने कहा था अपने एक्सपीरियंस हमने बताया, तो ये पॉइंट्स हमारी नज़रों में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इफ़ यू थिंक देयर इज अनदर पॉइंट दैट यू नीड एन इन्फॉर्मेशन फॉर, अगेन कमेंट में आगे लगा देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।